हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 6 से लेके 12 दिसंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आई एम सॉरी। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Tower, 6 of Cups, 3 of Pentacles, Ace of Cups, 8 of Swords, 4 of Pentacles, 10 of Swords. Bottom of the deck is the Star. यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और स्पेसिफिक साइन में अगर देखा जाए यहाँ पर तो मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है काफ़ी स्ट्रांगली, जेमिनी भी दिखाई दे रहा है मुझे, एंड यस दैट्स ऑल। सो ये साइन है यहाँ पर। तो यहाँ पर द स्टार है, तो कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड विशेस मांग रहे हैं आपके लिए कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं किसी तरह से। एंड ये पर्सन आपके लिए बहुत अटैच्ड फील करते हैं राइट नाउ, एंड दे विश फॉर यू ओनली। ओके, द स्टार। नाइट ऑफ कप्स है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मैसेज करता है, मैसेज कर चुका है या फिर करने वाला है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन लव मैसेजेस करने वाला है, आपको रोमांटिक मैसेजेस करने वाला है, और ये आपको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपने इमोशंस को नाइट ऑफ कप्स से। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक सॉलिड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक बिल्कुल ग्राउंडेड नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ ये लव सिचुएशन में। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर है द हायरोफेंट एनर्जी। ये पर्सन स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है, आप दोनों की शादी होने वाली है अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो। क्योंकि आगे मुझे आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द हायरोफेंट एनर्जी, जिसकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक मुकाम तक पहुंच सकती है ये अगर रिलेशनशिप स्टार्ट होती है तो। यहाँ पर आपको सोचने का टाइम मिला है। द हैंगमैन एनर्जी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करिए कि आपको सोचने का टाइम दिया है यूनिवर्स ने। यू शुड थिंक अबाउट इट। यहाँ पर सारी सिचुएशन को आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे ये मैरिज की तरफ को जाता हुआ दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या है। द टावर है, यहाँ पर टावर कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कोई हो सकता है स्कॉर्पियो हो आपकी लाइफ में, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है स्ट्रांगली। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई अचानक से आपके पास आ सकता है, आपके पास्ट से। ओके, और ये पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका पहले ब्रेकअप हो गया हो, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। यानी कि आप रिलेशनशिप में रहे होंगे इस पर्सन के साथ। ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप ही ना रहे हो। तो यहाँ पर कोई हो सकता है कि अचानक से कोई पास्ट से ही कोई बंदा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहा हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपके लिए सरप्राइजिंग इवेंट होगा ये, और आपको बहुत अनकंफर्टेबल भी फील होगा कि ये पर्सन अचानक से आपके पास क्यों आ गया है द टावर कार्ड से। ठीक है, सो ये पर्सन के साथ आपकी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप नॉस्टैल्जिक होते हैं जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपकी काफ़ी अच्छी यादें भी इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ बुरा बुरा ही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ अच्छी भी हैं आपकी उस पर्सन के साथ। आपके साथ उनके बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं जिसमें आप एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते थे, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि फीलिंग्स भी जनरेट हो गई हो एक दूसरे के बीच में। बहुत काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ आप दोनों के अंदर भी एक दूसरे को लेकर के फीलिंग्स थी यहाँ पर 6 ऑफ कप से। ओके,
तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो ये पर्सन आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, यानी कि आपके साथ कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं, यानी कि ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं या फिर ये रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन सोचते हैं कि आप एक बेटर पर्सन हैं उनके लिए। ओके, सो ये पर्सन अब जो है आपको अपनी ईगो ना दिखाते हुए अभी फ़िलहाल जो है ये पर्सन आपको पेडेस्टल पर रखेंगे और आपके लिए जो है कुछ अच्छा अच्छा करके दिखाएंगे ये पर्सन, और आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को एक नए सिरे से। सो ये नया सिरा जो है, नया तरीका जो है इस पर्सन का, ये इसलिए है क्योंकि ये पर्सन जो है आपके लिए आप पे लट्टू है। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन के दिमाग में, दिल में हमेशा से आप बसे हुए हैं और ये पर्सन को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जस्ट आपके अलावा। ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, पर ये पर्सन आपको गुड इंटेंशन के साथ पाना चाहते हैं, जो कि उनके हार्ट में गुड इंटेंशन आपके लिए है। ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस को, अपने हार्ट को आपके सामने रखना चाहते हैं खोल करके। एस ऑफ कप्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ सोर्ड्स है। 8 ऑफ सोर्ड्स से आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये पर्सन तो डेफिनेटली आ रहे हैं, हो सकता है आप इस पर्सन को ब्लॉक कर दें एंड आपको लगता है कि अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं रखा, अब आप कुछ नहीं कर सकते। 8 ऑफ सोर्ड से आपको ऐसा लगता है कि आगे आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हो सकता है आप ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में चले गए हों, या फिर पास्ट में, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने अब कोई रास्ता ना छोड़ा हो इस पर्सन के लिए कि ये आपकी लाइफ में आए। सो आपको लगता है कि अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, तो इसमें आपको इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स आपके माइंड के इल्यूजन्स को दिखाता है। ये आपने अपने अंदर इल्यूजन बनाया हुआ है, इसलिए आप ऐसे सिचुएशन में हैं, अदरवाइज़ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप जो हैं क्लोज्ड ऑफ हैं, ये तो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है बिल्कुल क्लियरली कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं, क्योंकि आपको इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था पास्ट में, और इस वजह से आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है और आप अपने इमोशंस को किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो ये चीज़ जो है, अब आप अपने करियर पे फोकस्ड हैं, करियर में आप अच्छा करना चाहते हैं। हालांकि अभी भी करियर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्टिल आप अपने बेस्ट को ट्राई कर रहे हैं इस टाइम पे। 4 ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सो ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हुई थी, क्लोजर हुआ था, वो बहुत पेनफुल रहा था। आपको हो सकता है बैक स्टैबिंग हुई हो, या फिर किसी ने धोखा दिया हो। ज़रूर नहीं है कि यही पर्सन हो सकता है जिसने धोखा दिया हो सकता है कोई और सिचुएशन रही हो, लेकिन आपको ऐसा फील हुआ था कि आपको बैक स्टैबिंग हुई है और आपने इसको पूरा कंप्लीट एंड मान लिया था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत भी हो रही है। इस पेनफुल एंडिंग के बाद ही एक नई शुरुआत होगी आपकी। आप इससे क्लोजर ले सकते हैं। अगर कोई बात ऐसी अधूरी रह गई थी इस पर्सन के साथ करनी, तो आप उसको ख़त्म कर दीजिए। जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे बातचीत करके उसको क्लोजर दे दीजिए, और तभी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी एनर्जी में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या है आउटकम इस वीक का। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पास्ट में इस पर्सन ने शायद आपको धोखा दिया था, आपसे कुछ छुपाया था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़रूरी थी आपको जाननी, लेकिन इस पर्सन ने आपसे छुपाई। हो सकता है ये पर्सन किसी और को भी इन्वेस्ट कर रहा था, और औरों में भी इन्वेस्ट कर रहा था, औरों से भी कनेक्टेड था रोमांटिकली, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था अपने इमोशंस का। तो यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा फिशी रहा हो पास्ट में, लेकिन अभी जो है ये क्लियर आना चाहते हैं आपके पास। ठीक है, लेट्स सी कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है। ग्रैटिट्यूड, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए सभी चीज़ों के लिए जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है। यूनिवर्स ने आपको सही टाइम पे इस पर्सन की असलियत भी बता दी थी, और जो भी अब चीज़ें आ रही हैं वो उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। जो भी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है उस सब चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए, और रेजिस्टेंस को ख़त्म कीजिए अपने अंदर से। ठीक है, ये चीज़ें ग्रो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि प्रकृति अपने रास्ते ढूंढ लेती है खुद ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी ग्रोथ कहीं से भी नहीं रुकने वाली है। आप जितना रेजिस्ट करेंगे उतना ही धीमे ग्रोथ होगी। तो बेटर ये है कि आप रेजिस्ट मत कीजिए, लेट इट ग्रो, और बस जो चीज़ सही है उसके लिए आप सही रहिए। और यहाँ पर
जो भी चीज़ आपको मिली है उसके लिए थैंकफुल रहिए यूनिवर्स का, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।